अब मैंने साथ ही क्यों कहा था कि सनातन धर्म को नहीं जाना, संस्कृति को नहीं जाना, क्योंकि सनातन धर्म और संस्कृति ही आपको सिखाती है, निधि बहन एक सेकंड, सनातन धर्म और संस्कृति ही आपको सिखाती है कि आपको मित्रबोध और शत्रुबोध होना ही चाहिए, और मित्रबोध और शत्रुबोध आपको तभी हो सकता है जब आप अपनी संस्कृति को जान ले। आप दोनों नहीं जानते। पापा कहते हैं कि तुम लोग वैर फैलाते हो, हमारे टाइम में तो कुछ नहीं था। तो आपके अब पापा, आप देखिए पापा की जो गलती है, पापा की जो गलती है ना, पापा की जो सोच है, अब उस सोच का खामियाजा पापा भी भुगत रहा है, पापा का परिवार भी भुगत रहा है, नहीं भुगत रहा है? भुगत रहा है। तो ये गलती किसकी है, पापा की कि पापा की, फैमिली की, या फिर उस आदमी की जिसको पहले से पता था कि उसको क्या करना है और उसने वो किया, उसकी गलती है, या उनकी गलती है जिसको पता ही नहीं था कि क्या करना और क्या नहीं करना है? आप देखिए बहन मेरी, मुझे दुनिया की हर एक लड़की से, हर एक माँ से, हर एक बहन से पूरी पूरी हमदर्दी है, बीइंग अ ह्यूमन, बट अनफॉर्चुनेटली एंड आई एम सॉरी, इस तरह की जो इंसिडेंट होते हैं और जो फैमिली और जो लड़कियां, माँ बहन बेटियां इस तरह की चीजों की विक्टिम बनती है, मुझे उनसे जरा सी भी हमदर्दी नहीं है। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, भारत की उन्नति में सबसे बड़ा रोड़ा है एक कल्ट, एक गिरी हुई आइडियोलॉजी। वैसे जब भी कोई प्रगति की राह पे चलता है तो तरह तरह की परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है, पर उसका समाधान निकाला जा सकता है, उस समस्या में सुधार करा जा सकता है, उसमें बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन एक आइडियोलॉजी जो दुनिया भर के लिए सिरदर्द बन चुकी है, उसमें सुधार करने की गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आती। सबसे दुखद बात यह है, ये आइडियोलॉजी हमारे देश में, हमारे मोहल्ले में, हमारे आस पड़ोस में एक दीमक की तरह चिपकी है, जो इंसानियत को पूरी तरह खोखला करना चाहती है। 1400 साल पहले फैलाया गया एक कल्ट जिसे लोगों ने दीन समझ लिया, शुरू से लेकर आज तक उसने सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का गला घोटने का काम किया है। और जब ये कल्ट, ये आइडियोलॉजी हमारे आसपास मौजूद होगी तो हमारा घर भी इसकी गिरफ्त में आएगा ही आएगा, ये कोई नई बात नहीं है। और जिस घर में एक बार इस आइडियोलॉजी ने दस्तक दे दी तो आप समझ लीजिए वो पूरा का पूरा घर बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता है। इसके उदाहरण आपको आए दिन देखने और सुनने को मिलते ही रहते हैं। समीर भाई की स्ट्रीम में एक महिला कुछ सवालों के साथ जुड़ी। इन्होंने जितना कुछ भी बताया हम सब उससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम सब भी ऐसे ही समाज का हिस्सा हैं। इस महिला की बातें जरा गौर से सुनिएगा और कमेंट करके बताइएगा जो समस्या इस महिला की है, क्या वो समस्या आपको भी किसी न किसी रूप में झेलनी पड़ रही है। दोस्तों, इस आइडियोलॉजी, इस कल्ट को हम अपने भारत से खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक मदद की मांग नहीं करता। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसीलिए प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अपना कर्तव्य समझकर करें। निधि जी हमारे साथ जुड़े हैं। निधि जी आपको ऐड किया गया, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका, प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। नमस्ते, जय और श्री राम बहन, आदाब, सलाम वालेकुम, व्हाटएवर। सॉरी, मुझे बोलना नहीं आता, माफ कर दीजिएगा। नहीं आप गैर मुस्लिम हैं, मतलब सनातनी हैं, और मैं भी आफ्टर एक्स मुस्लिम सनातनी हूँ, तो आप मुझे प्राउडली बोल सकते हैं जय श्री राम। बोलिए सिस्टर। सर, मुझे आपसे बहुत गंभीर विषय पे बात करनी है और आपसे ये जानना है कि अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ आ जाए तो उसको कैसे डील करना है। जी बताइए किस विषय पे बात करनी है। सर, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं एक्चुअली मैं एक विषय पे आपको बताना चाहती हूँ कि कि मतलब कैसे बताऊँ? कब से ठीक है। जानते हैं आप उसको? नहीं, देखिए, अभी तो नहीं था मैं, लेकिन शुरुआती बात थी, ठीक है? और ये कितने टाइम से जान पहचान थी आपकी उससे? 7-8 साल। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है सीधा वो बताइए, बाकी आपका सारा मसला मैं समझ गया। प्रॉब्लम पता है क्या 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 आ रही थी? हमारे ना बहुत फैमिली वाले ताल्लुकात थे, ठीक है ना? तो हुआ कुछ ऐसा कि इन्वॉल्वमेंट कुछ ऐसा हुआ कि जो हुआ वो थोड़ा नशे की हालात में हुआ, ठीक है ना?
लेकिन सारा जो मतलब वो था मेरे सर मर दिया गया कि मतलब ऐसा लगा कि जैसे जो विक्टिम है वो कल्प्रिट है और जो कल्प्रिट है वो विक्टिम है। और विक्टिम को ऐसा कन्विंस किया गया कि भाई तुम गलत, क्योंकि तुम जीन्स पहनते हो, तुम स्कर्ट पहनते हो, तो तुम गलत हो। आप समझ रहे हैं कि ये विक्टिम शादी के बाद की बात है कि शादी से पहली बात? शादी के पहले की बात ठीक है। है। शादी हो गई या विक्टिम नहीं को हुई है? शादी तो हो गई है, लेकिन जो जख्म है वो बहुत गंभीर है और वो जा नहीं रहे, क्योंकि विक्टिम को कल्प्रिट बना दिया गया, क्योंकि विक्टिम को तो पता ही नहीं था कि उसके साथ गलत हो रहा है। और सबसे हैरानी की बात ये है कि एक शादीशुदा आदमी की जो औरत है वो इस पूरे प्रकरण में मदद करती हैं, क्योंकि मतलब अगर कोई हिंदू औरत हो ना, फाड़ डाले अपने पति को 10 जगह, तो एक मुसलमान औरत अपने पति के कुकर्म में उसका साथ देती है। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये पॉसिबल ही कैसे है? ठीक है, मैं सिर्फ एक हम्म, ही बात करूंगा, ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा मुद्दा मैं समझ गया हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताइए, हम्म, टू बी ऑनेस्ट, हम्म। इसमें आप सबसे ज्यादा और सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती किसकी मानती है? आपकी, उसकी, या उसकी फैमिली की? मैं सबसे बड़ी गलती मानती हूँ मेरे परिवार की, क्योंकि हमें बहुत कुछ अच्छा-अच्छा दिखाया गया। हमें पता ही नहीं था कि हम ट्रैप हो रहे हैं और हम ऐसे ऐसे फँस जाएँगे। दूसरी गलती मैं मानती हूँ विश्वास करने की, क्योंकि हमारे लिए तो हर चीज़ इंसानियत है, भाई है, बहन है, सब कुछ ऐसा है जैसे बिल्कुल नॉर्मल है। हम अपने कज़िन्स के साथ सोते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है। हमारे लिए बहुत कॉमन बात है। और उसके बाद मैं गलती मानती हूँ उस औरत की जो अपने क्या वो आपके हस्बैंड कजन को। थे? हाँ जी? क्या वो आपके नहीं, कजन नहीं। थे? नहीं, तो नहीं, फिर हमारे आपका ये कज़िन नहीं आर्ग्यू थे। तो फिर बहन, आपका ये लेकिन आर्ग्यूमेंट ही इनवैलिड है। लेकिन हमारे कज़िन नहीं थे, लेकिन हमारे पापा जो हैं वो उनके मतलब हमारे पापा उनके फ्रेंड थे, तो हमारे यहाँ ऐसा था कि हम उनको ताऊ जी बोलते थे, लेकिन शायद एक वो लोग हम। काफिर एक काफिर एक मुसलमान का फ्रेंड नहीं होता है बहन, अकॉर्डिंग टू हमारे इस्लाम और पापा अकॉर्डिंग हमको टू जान देते हैं, मुस्लिम। आप नहीं पता। हमारे इतने एक क्लोज़ हैं, हम उनकी एक शादी में सेकंड जाते हैं, वो हमको एक सेकंड बताते बहन, हैं। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू इस्लाम और अकॉर्डिंग टू मुस्लिम, एक काफिर, एक नॉन मुस्लिम कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं होता है। ये बीमारी सिर्फ सेक्युलर हिंदू में पाई जाती है कि उसको लगता है कि एक मुसलमान भी हमारा भाई हो सकता है, हमारे कजन के जैसा हो सकता है और हमारा दोस्त हो सकता है। आपने जो पहली बात कही है कि इसमें आपकी फैमिली की गलती है, ठीक है, इससे तो मैं एग्री करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इसमें सिर्फ लड़की के परिवार की गलती है। मैं मानता हूं इसमें लड़की की भी गलती है, लेकिन ज्यादा बड़ी गलती जो है वो परिवार की है। और ये गलती सिर्फ इसी वजह से होती है कि भारत का सनातनी और भारत का हिंदू इस गलतफहमी में जिंदा रहता है और जीता है कि एक मुसलमान फैमिली या एक मुसलमान परिवार या एक मुसलमान इंसान उसका भाई, उसका दोस्त या फिर उसके कजन के जैसा हो सकता है। दिस इज द प्रॉब्लम। और और ये अगर इसलिए हमारे है, सुनिए, ये इसलिए है निधि बहन, क्योंकि आपके परिवार ने भी, आई मीन उस लड़की के परिवार ने भी और उस लड़की ने भी, दोनों ने अपने शास्त्रों को, अपने धर्म को और अपनी संस्कृति को जाना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि उन्होंने इस्लाम को भी नहीं जाना और इस्लाम की संस्कृति, इस्लाम की टीचिंग्स को भी नहीं जाना। और अगर मैं कहूँ कि उनके कोई दाढ़ी मूछ वाला कट्टर आदमी नहीं है, तो भी मानसिकता वही इट है। डजेंट मैटर, हाँ इट डजेंट मैटर। अगर आप मुझे कहोगे कि वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर है और वो नमाज नहीं पढ़ता और वो मंदिर जाता है और वो ये कहता है कि मेरे लिए ईश्वर अल्लाह भगवान सब एक हैं, या वो ये कहे कि मेरे लिए ईश्वर अल्लाह भगवान दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, तब भी गलती उन्हीं लोगों की है, क्योंकि आप इस्लाम को नहीं जानते। यही तो मैं बता रहा हूं। और इस्लाम साफ साफ ये कहता है कि
अगर तुमको अपनी जान, अपने माल या लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए झूठ भी बोलना पड़े, धोखा भी देना पड़े, उनके साथ अलतकैया भी करना पड़े, तो ये जायज है, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक चीज। दूसरी बात, अब मैंने साथ ही क्यों कहा था कि सनातन धर्म को नहीं जाना, संस्कृति को नहीं जाना, क्योंकि सनातन धर्म और संस्कृति ही आपको सिखाती है, निधि बहन एक सेकंड, सनातन धर्म और संस्कृति ही आपको सिखाती है कि आपको मित्रबोध और शत्रुबोध होना ही चाहिए। और मित्रबोध और शत्रुबोध आपको तभी हो सकता है जब आप अपनी संस्कृति को जान लें। आप दोनों नहीं जानते। पापा कहते हैं कि तुम लोग जहर फैलाते हो, हमारे फैमिली में तो कुछ नहीं था। तो आपके हम पापा, आप देखिए, पापा की जो गलती है, पापा की जो गलती है ना, पापा की जो सोच है, अब उस सोच का खामियाजा पापा भी भुगत रहे हैं, पापा का परिवार भी भुगत रहा है। नहीं भुगत रहा है? भुगत रहा है। तो ये गलती किसकी है, पापा की कि पापा की, फैमिली की, या फिर उस आदमी की जिसको पहले से पता था कि उसको क्या करना है और उसने वो किया? उसकी गलती है या उनकी गलती है जिसको पता ही नहीं था कि क्या करना और क्या नहीं करना है? आप देखिए बहन मेरी, मुझे दुनिया की हर एक लड़की से, हर एक माँ से, हर एक बहन से पूरी पूरी हमदर्दी है, बीइंग अ ह्यूमन, बट अनफॉर्चुनेटली एंड आई एम सॉरी, इस तरह की जो इंसिडेंट होते हैं और जो फैमिली और जो लड़कियां, माँ बहन बेटियां इस तरह की चीजों की विक्टिम बनती है, मुझे उनसे जरा सी भी हमदर्दी नहीं है, 1% भी नहीं। क्योंकि ये वही लड़कियां होती हैं जिनको जब हमारे जैसे लोग ये रियलिटी और सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं तो वो उनको नफरती कहते हैं, वो उनको ओल्ड माइंडसेट वाला कहते हैं, वो उनको जो है दंगा फैलाने वाला कहते हैं, और वो उनको जो है ना घटिया मानसिकता का कहते हैं। और जब उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है फिर हमारे और हमारे जैसे सोच के लोगों के सामने आकर के वो अपना रोना रोते हैं। तो नहीं दैट्स नहीं व्हाई मुझे जरा भी देखे, जरा भी हमदर्दी नहीं है इस बात पर, जरा भी नहीं। नहीं भैया, नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं सनातन की बहुत करीब हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जब मैं मेरे परिवार को समझाती हूँ तो उनको लगता है कि हाँ, तो मैं तो बीजेपी ने दिमाग खराब कर रखा है। अगर मैं किसी पार्टी की आइडियोलॉजी से वो करती भी हूँ या नहीं भी करती, मुझे पार्टी से लेना देना नहीं है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपना सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है। लेकिन जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि आज से 10 साल से, और 10 साल क्या, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। हमारे यहाँ पता नहीं ईद मनती है, वो ऐसे होता है, सेवइयां आती है, और बचपन से ये होता आ रहा है। तो एक तरीके से एक तरीके से हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, और हम बेवकूफ बन रहे हैं क्योंकि हमारे फादर इस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, देखिए अब कोई आदमी कहाँ बोलेगा कि भाई ये मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से कोई, वो तो हमेशा इंसान जिसकी गलती होती है अपनी गलती को दूसरे पर डालने की कोशिश करता है ना। अब चाहे वो उसको हिंदूवादी सोच के ऊपर डाले, चाहे किसी पार्टी के ऊपर डाले, या किसी मानसिकता के ऊपर डाले, एक्स वाई जेड, उसको अपना पल्ला झाड़ना है, अपनी गलती से बचना है। लेकिन ये मैं पहले कह चुका हूँ आपके साथ साथ कि इसमें सारी गलती जो है वो पेरेंट्स की है, फैमिली की है। क्योंकि एक पेरेंट्स को आज की डेट में ऐसा लगता है कि जब हमारे पास इनफ मनी हो, इनफ हमारे पास जो है सोर्सेस हो, पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, तो अब हम एक बच्चा प्लान कर सकते हैं, अब हम एक बच्चे को दुनिया में ला सकते हैं, उसकी परवरिश कर सकते हैं, और वो माँ बाप ऐसा करते भी हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के जो सोर्सेस होते हैं, ऐसे लोगों के जो कैपिटल्स होती हैं, जो बैंक बैलेंस होता है, जो बंगले गाड़ी होती है, वो उसका तो सर्वनाश करते ही करते हैं, साथ ही आने वाले अपने उस भविष्य, बच्चे के भविष्य का भी सर्वनाश करते हैं। अगर वो इस कैपेबिलिटी के ना होने के बावजूद बच्चा पैदा कर रहे हैं कि उनके पास अपने बच्चे को सही और गलत की तालीम और डिफरेंस बताने का समय नहीं है, अगर उनके पास अपनी संस्कृति अपने बच्चों को समझाने का और दूसरी आइडियोलॉजी की रियलिटी और हकीकत और सोच और मेंटेलिटी बताने का टाइम नहीं है, मैं कहता हूं ऐसे माँ बाप को, चाहे उनके पास करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी क्यों ना हो, कितने ही सोर्सेस क्यों ना हो, कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, उनको बच्चा पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है, जिनके पास अपने बच्चों को सही और गलत का ज्ञान देने का समय नहीं है या मैं नॉलेज आपको नहीं है।
कि मैंने मेरे बच्चे के एक वो है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, पता नहीं कौन सा एक वो था, मैंने उसको बोला कि अगर आप ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सिखा रहे हो, मैं स्कूल में गई, मैनेजमेंट से बात करी, मैंने कहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी भी सुन सिखाओ, हमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा बच्चा ये भी सीखे और ये भी सीखे, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने स्कूल मैनेजमेंट से बात करी, तो वो कहते हैं कि मैडम आप बहुत कट्टरवादी हो। मैंने कहा सर मैं कट्टरवादी नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ अगर आप ये सिखा रहे हो तो ये भी दोनों ही चीज सिखाओ। तो हमें मतलब एक हमें बड़ा धकियालूसी वो बताए जाते हैं। अब उनको क्या बताएं कि हमने क्या झेला है जिंदगी में, तभी हम अपने बच्चे को वो कट्टर तो नहीं बनाना चाहते, लेकिन अवेयरनेस तो बताना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे माँ बाप ने गलती करी वो हम अपने बच्चे के लिए नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ के स्कूल्स भी भगवान जाने पता नहीं क्या है, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत डिफिकल्ट हो रही है सिचुएशन। अब बच्चे को नफरत सिखा दें तो कल को लड़के आ जाए किसी के साथ, नफरत ना सिखाएं, उसको बताएं कि बेटा ऐसा है, तो परेशानी। उसको हथियार और डंडा और ये सब सिखा नहीं सकते, क्योंकि वो हमें 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 हमारे पूर्वजों ने नहीं सिखाया। हम लोग तो बस ऐसे फंसे हुए हैं कि क्या सिखाएं क्या ना सिखाएं कुछ नहीं पता। तो सर अब इसमें मुझे बताइए बस, मैं अब आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मुझे ये बताइए कि अगर अपने बच्चे को तैयार करना है तो कैसे करेंगे? मेन तो ये है मतलब मेरा मुद्दा। मैंने तो आपको स्टार्ट में ही बता दिया, अगर आपको समझना होगा तो आप समझ जाओगे। दो नफरत चीजें। सिखाना है तो नफरत नहीं, सिखा सकते हैं। नफरत तो सनातन में है ही नहीं। नफरत सनातन में है ही नहीं, तो नफरत सिखाएंगे किससे? सनातन तो वो है जो रावण से भी नफरत करने की आपको इजाजत नहीं देता, जो कंस से भी आपको नफरत करने की इजाजत नहीं देता, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप से भी नफरत करने की इजाजत नहीं देता, तो फिर आप किससे नफरत सिखाएंगे बच्चों को अपने? बिल्कुल। लेकिन सनातन आपको सिर्फ एक एक चीज जरूर बताता है कि आपको धर्म और अधर्म में डिफरेंस करना है, फर्क करना है, और धर्म के साथ खड़ा होना है और अधर्म के विरुद्ध लड़ना है। अगर अधर्म नहीं नहीं हट रहा है, लड़ाई केवल जो है वो अपने एग्जिस्टेंस को और धर्म को बचाने की है। लड़ाई दूसरों को मारने की और दूसरों के नफरत करने की नहीं है। सो अपने बच्चों को नफरत मत सिखाइए, लेकिन अपने बच्चों को धर्म और अधर्म के बीच का डिफरेंस सिखाइए। अपने बच्चों को अपनी भारतीय सनातन संस्कृति सिखाइए, साथ ही उनको ये बताइए कि इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या टीचिंग्स देती है और दोनों में बेटा क्या फर्क है। उनको चूज करने दीजिए कि वो क्या चूज करते हैं। मैं कहता हूं जब ये आप जिम्मेदारी आप अपनी पूरी कर लेंगे ना, पूरी ऑनेस्टी के साथ और पूरी न्यूट्रल ग्राउंड पे, फिर आपके बच्चे कभी भी ना तो लव जिहाद का शिकार होंगे आपकी बेटी, और ना आपका बेटा कभी कन्वर्जन का शिकार होगा। क्या हमें इतना ओपन इस्लामिक मतलब थियोलॉजी के बारे में बताना चाहिए, जो कि मैं देख रही हूँ उसमें गंदी गंद है, मतलब जो मुझे दिखाई देता है, जफर भाई की वीडियोस देखती हूँ उसमें इतना गंदा है कि आप बच्चों को बताएंगे कैसे कि ससुर और मतलब वॉटेवर, और वो कौन थी उनकी मोहम्मद जी ने लाइक। इस्लाम एक दिन में आया नहीं है, कुरान एक दिन में आया नहीं है, और इस्लाम कोई 3-4 टीचिंग्स का नाम नहीं है। इस्लाम जो है एक बहुत मतलब बड़ी मेंटालिटी, आइडियोलॉजी और बहुत सारी किताबों का अहाता है। तो अपने बच्चों को उनकी एज के हिसाब से नॉलेज दीजिए। अब तो दुनिया की जितनी भी मॉडर्न कंट्रीज हैं वो भी इस बात के ऊपर जोर देने लगी हैं कि आपको अपने बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए। अब अगर कोई बच्चा ये कहे कि मैं अपने 5 साल के या 6 साल के बच्चे को एजुकेशन कैसे दूंगा, तो ये बात इलॉजिकल है। देनी नहीं है उसको उस एज में। जब वो उस एज में आ जाए कि वो चीजों को समझने के लायक हो, तभी तो आप उसको एजुकेशन देंगे, ये सब चीजें पढ़ाएंगे। और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, बट डिपेंड करता है निधि बहन कि उनकी एज क्या है। जिस एज के और जिस माइंडसेट के आपके बच्चे हैं, उस लेवल की नॉलेज उनको दीजिए। जैसे कि आपको बताना है अपने 5 साल के बच्चे को, तो आप उसको क्या बताएंगे? सबसे पहले आप अपने 5 साल को बच्चे को ये बताइए कि ईश्वर की अवधारणा सनातन में क्या है और ईश्वर की अवधारणा दूसरी आइडियोलॉजी में क्या है। ज्यादा जोर सनातन पे दीजिए, उन पे कम दीजिए, डिफरेंस बताने के लिए। उसके बाद उनको बताइए कि अवतार की अवधारणा क्या है, धर्म की डेफिनेशन क्या है और अधर्म की डेफिनेशन क्या है, और ईश्वर अवतार क्यों लेते रहे, किस पर्पस के लिए लेते रहे, ईश्वर ने ये ज्ञान क्या दिया। ये सब चीजों से स्टार्ट कीजिए। जब आपके बच्चे एक सर्टेन एज पे पहुंच जाए और वो चीजों को समझने लगे, तब जाकर के उनको बताइए, एक पेरेंट्स की तरह बात करते हुए, एक फ्रेंड की तरह बात करते हुए, एक जो है हाकिम की तरह बात करते हुए नहीं, अपने बच्चों को फ्रेंड्स की तरह ट्रीट कीजिए। अपने बच्चों को ये रियलाइज कराइए
कि आप उनके दोस्त हैं और आप उनकी हर सिचुएशन को समझते हैं और उसमें उनको एक बेस्ट सजेशन, बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं। जब तक आप अपने बच्चे को ये दिल में ये एहसास पैदा नहीं करेंगे कि आपका बच्चा आपसे कोई भी बात शेयर करने से पहले हिचके नहीं और आपको बता सके अपनी प्रॉब्लम, अपनी सिचुएशन, तब तक आप अपने बच्चे को ना तो एक अच्छा इंसान बना सकते हैं और ना ही उसको दुनिया के चारों तरफ के जितने भी खतरे हैं उनसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले बॉन्ड बनाइए अपने बच्चों के साथ इस तरह का कि आपके बच्चे कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज आपके साथ बहुत सहजता से इजीली शेयर कर सके। भाई आपको साधुवाद, प्रणाम, साक्षात दांडवत नमस्कार। आप बहुत ज्ञानी हैं। आई मस्ट से दैट। चलिए, आप मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा पूरा एक समाज जो है वो इतना ही ज्ञानी हो जाए और आपके जो परिवार के लोग हैं उनको भी इतना ज्ञान जो है वो मिल जाए एटलीस्ट। यही मेरा उद्देश्य है काम करने का। साल के हैं, मैं उनको क्या ज्ञान दूंगी? उनको तो रहने ही दीजिए। उनको इस धोखे के साथ जाने दीजिए कि सब कुछ अच्छा है। मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहती। बस मैं एक बात ही कहना चाहती हूँ मेरे भाइयों से कि भाइयों देखो, हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं मुसलमानों के अगेंस्ट हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि क्राइम को जस्टिफाई वो लोग करते हैं क्योंकि उनके लिए क्राइम करना अच्छी बात है। मतलब उनकी वाइफ भी जस्टिफाई करती है, वो भी जस्टिफाई करते हैं और उसमें वो क्रिमिनल नहीं है। द अदर पार्ट जो कि जीन्स पहन रही है महिला, वो क्रिमिनल है, वो लोग क्रिमिनल नहीं है। मेरे को इस माइंडसेट से प्रॉब्लम है। मुझे इस माइंडसेट से प्रॉब्लम है क्योंकि अनदर रिलीजन के हो, इसलिए वो लोग सही है और आप गलत हो। मुझे इस परेशानी से प्रॉब्लम है। मैं जीन्स पहनती हूँ, स्कर्ट पहनती हूँ, ये मेरी इच्छा है। इसकी वजह से कोई मेरे साथ गलत करे वो गलत है और ना तो ये किसी न्याय में नहीं है, ये पूरी तरह गलत है। तो मुझे इस माइंडसेट से प्रॉब्लम है और क्योंकि ये माइंडसेट एक मुसलमान का है इसलिए मैं कह रही हूँ। मैं ये कतई नहीं कह रही कि केवल मुसलमान गलत है। बस ये मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं दीदी बहन इसमें। ये माइंडसेट जो है वो इस्लाम का है, मुसलमान का नहीं है। ये माइंडसेट इस्लाम का है और जो मुसलमान इस माइंडसेट को अपनाता है वो मुसलमान वही काम करता है जो इस्लाम का माइंडसेट है। दिस इज द डिफरेंस। हाँ जी। एक सनातनी, आपने कहा एक सनातनी करता है, पहली बात तो सनातनी कर सकता सबसे पहली बात, क्योंकि सनातन में इन सब चीजों को बुरा बोला गया और सनातनी उसको कहेंगे जो सनातन को फॉलो करता हो। जो सनातन को फॉलो नहीं करता वो भले ही पैदा हिंदू हुआ हो, वो सनातनी नहीं है। तो आप कह सकती हैं कि एक हिंदू कर सकता है, लेकिन जब एक हिंदू करेगा तो उसके मन में ये विचार रहेगा कि मैं जो काम कर रहा हूं वो गलत है, ये गलत है, ये पाप है। लेकिन जब एक मुसलमान एक काफिर लड़की का रहेगा तो उसके मन में ये विचार रहेगा कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है और ये दीन है, ये ईमान है, उसको गिल्ट नहीं होगा। दिस इज द डिफरेंस। शिव शंभू मुझे क्षमा करें, मैं किसी सनातनी को नहीं बोल रही। हाँ, हिंदू जो इस प्रांत में रहता है, जो कि ना तो सनातन को समझता है ना जानता है, वो कर सकता है। मैं करेक्ट करती हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सिस्टर, अच्छा लगा आपसे बात करके। होप आपका मेरा डिस्कशन वैसे तो कम शब्दों में हुआ है क्योंकि मैं आपकी बात को समझ सकता हूं, आपकी सिचुएशन को भी, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो इस डिस्कशन को सुनेंगे और इससे कुछ ना कुछ सबक और सीख जरूर लेंगे। अच्छा लगा आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अपने भाई को नहीं बनाऊंगी, जय श्री राम। मैं अपने बेटे को सनातनी बनाऊंगी। जय श्री राम बहन, थैंक यू सो मच, टेक केयर। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ ही बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।